जय हिंद। ये हिस्ट्री के टॉप क्वेश्चंस का नेक्स्ट पार्ट है। इससे पहले का पार्ट आपने नहीं देखे तो वीडियो सेक्शन में जाके देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका किसकी नाटक हैं? तो हर्ष की। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? बाबर। भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे कहते हैं? तो रामानुजाचार्य को। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बंगाल के किस शासक ने सबसे पहले स्वतंत्रता की घोषणा की थी? तो अलीवर्दी शाह ने। मुगल सेना और नादिर शाह के बीच 1739 में कहाँ युद्ध हुआ था? तो करनाल में। कांची का कैलाशनाथ मंदिर जिसके द्वारा स्थापत्य की द्रविड़ शैली का उद्भव होता है किसके द्वारा बनवाया गया था? तो पल्लव राजा राज सिंह द्वारा प्रारंभ किया गया। उनके पुत्र जो है महेंद्र द्वारा बनवाया गया था। किसने दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में दीवान अमीर कोही की स्थापना की थी जो कृषि विभाग से संबंधित होती थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। औषधि के महान विशेषज्ञ चरक किसकी राजसभा में थे? कनिष्क के। फारस से आने वाले अब्दुल रज्जाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक कौन था? तो देवराय द्वितीय। विजयनगर साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय किस राजवंश से संबंधित है? तो तुलु वंश से। किस स्थान के शासक ने अफजल खां के साथ 1659 में शिवाजी के विरुद्ध एक विशाल सेना भेजी थी? तो बीजापुर के शासक ने। हड़प्पा कालीन स्थल सुरकोटदा कहाँ है? तो गुजरात में। अलबरूनी द्वारा लिखित वृत्तांत क्या है? तो किताब उल हिंद। 1585 में अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? तो लाहौर। मुगलों ने कौन से सिख गुरु को यातनाएं देकर मारा था? तो गुरु तेज बहादुर को। अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह एवं किस अन्य के साथ हुई थी? तो मिंटो के साथ में। अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर के युद्ध में किन्होंने मिलकर भाग लिया था? तो मीर कासिम ने, शुजाउद्दौला ने, शाह आलम द्वितीय ने। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंग था। औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को भारत से निकाला था? तो सर जॉन चाइल्ड को। तो ये सभी एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और सभी सब्जेक्ट के यहाँ पे करवाए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में पहली निर्णायक सफलता किस युद्ध में मिली? तो बक्सर का युद्ध जो कि 1764 में हुआ था। अंग्रेजों ने किस राज्य के शासक को कुशासन का आरोप लगाकर सत्ताच्युत किया था? तो अवध के शासक को। भारत का प्रथम वास्तविक सम्राट किसे कहते हैं? तो अशोक को। पाल वंश के किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो धर्मपाल ने। किस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया था? तो चंदावर के युद्ध में जो कि 1194 में हुआ था। वैदिक काल में कौन सा जानवर अघन्य था? तो गाय। गाय को अघन्य बोलते थे और इसे ना मारे जाने वाला पशु बोलते थे। प्राचीन साम्राज्य अवंती की राजधानी कहाँ थी? तो उज्जैन में। किस शासक ने वारंगल के प्रतापरुद्र देव को कोहनूर हीरा प्राप्त किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने वारंगल के प्रताप रुद्र से जो है कोहनूर हीरा प्राप्त किया था। दिल्ली के निकट तुगलकाबाद के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। मयूर सिंहासन का निर्माण किस मुगल बादशाह के शासनकाल में हुआ? तो शाहजहां के शासनकाल में। मलिक अंबर मूल रूप से कहाँ का निवासी था? तो ये था इथोपिया का मलिक अंबर। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ था? तो 1858 में समाप्त हुआ था और यहाँ से क्राउन के अंतर्गत शासन आ गया था। और इसी टाइम जो है भारत की साम्राज्ञी कौन बनी थी? तो एलिजाबेथ द्वितीय। लोक सेवा में भारतीयों की नियुक्ति न करने की नीति किसने आरंभ की थी? तो कॉर्नवालिस ने। बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो एनी बेसेंट ने। किस शासक ने राजकीय अभिलेखों को खुदवाने की परंपरा शुरू कर भारतीय इतिहास को व्यवस्थित रूप प्रदान किया था? तो अशोक ने। तहकीक ए हिंद नामक ग्रंथ की रचना किसने की? अलबरूनी ने। किन सैंधव स्थलों से यज्ञीय वेदियाँ प्राप्त हुई हैं? तो लोथल और कालीबंगा से। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व के लगभग
वैशाली में कहाँ पे हुआ था? तो कुंडलग्राम में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी की सहायता करने के कारण किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी गई थी? तो कन्नौज के राजा जयचंद को। और सल्तनत काल के सुल्तानों द्वारा बनाई गई मस्जिदों में सबसे पहले कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये पहली इस्लामिक पद्धति पर आधारित मस्जिद थी। किस प्रसिद्ध सूफी संत के शासनकाल में एक के बाद एक 7 शासक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर आसीन हुए थे? तो निजामुद्दीन औलिया के जीवन काल में। नूरजहां ने अपने प्रभाव से पातशाह बेगम की उपाधि ली और अपने पिता को एतउद्दौला की उपाधि दी। उसके पिता का नाम था तो गयास बेग। इलाहाबाद की संधि किन दो पक्षों के बीच में हुई थी? तो अंग्रेजों और शाह आलम द्वितीय के मध्य में। वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? तो हैदराबाद के निजाम ने। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस नाम का प्रयोग किया था? तो चंद्रोकोटस और एंड्रोकोटस। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली एकमात्र महिला कौन थी? रजिया सुल्तान, जो कि किसकी पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की। तारीख फिरोजशाही की रचना जियाउद्दीन बर्नी ने की थी। 1570 ईस्वी तक लगभग सभी राजपूत राज्यों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी और किसने नहीं की थी? तो मेवाड़ शासकों ने। मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे मानते हैं? तो बाजीराव प्रथम को। अवध का अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह। भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रस्थानों की स्थापना हेतु प्राप्त करने हेतु आने वाला ब्रिटिश सम्राट जेम्स का पहला प्रतिनिधि कौन था? तो हॉकिंस। आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है? तो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। गुप्त काल के किस प्रसिद्ध गद्य लेखक ने स्वप्न स्वादत्ता की रचना की थी? तो भास ने। महाबलीपुरम किनके शासनकाल में सर्वाधिक प्रसिद्ध था? तो पल्लव शासकों के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन सा यात्री भारत भ्रमण के लिए आया था? तो फैहान आया था। इब्राहिम खां गर्दी किस पेशवा का महत्वपूर्ण सैनिक अधिकारी था? तो बालाजी राव का। तैमूर ने किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो नसीरुद्दीन मोहम्मद, जो कि तुगलक वंश का शासक था। नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। खिज्र खां किस राजवंश का संस्थापक था? तो सैयद वंश का। गयासुद्दीन तुगलक किस सूफी संत से द्वेष रखता था? तो निजामुद्दीन औलिया। बंगाल के द्वितीय विभाजन के समय भारत का वासराय था? तो माउंटबेटन। महावीर का जन्म कुंडलग्राम में हुआ, इसका आधुनिक नाम क्या है? वासुकुंड। कुंडलग्राम का आधुनिक नाम वासुकुंड है। खिज्र खां ने किस खिलजी शासक के सेनानायक के पद पर कार्य किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के। किस सुल्तान ने अब्दुल रज्जाक के देवराय द्वितीय के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था? तो खुरासान के सुल्तान शाहरुख ने। किस शासक के शासनकाल में अहमदनगर राज्य को मुगल राज साम्राज्यों में मिलाया गया था? तो शाहजहां के शासनकाल में। अवध के किस नवाब ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि को स्वीकार किया था? तो शुजाउद्दौला ने। अकबर के जन्म के समय हुमायूं किसकी शरण में था? तो अमरकोट के राजा की शरण में। बाजार नियंत्रण प्रणाली कौन सबसे पहला लाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी लाया था। ये कई बार रिपीट हुआ, कई बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। किस वेद में जादू टोना का अध्ययन हुआ है? तो अथर्ववेद में। अंग्रेजी राजदूत सर टॉमस से किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो ये टॉमस रो आया था जहांगीर के शासनकाल में। किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया था? तो एलनबरो 1843 में। और सती प्रथा का अंत किसने किया था? कमेंट करके बताएं। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपने संस्मरण लिखे थे? तो फिरोज तुगलक ने। किसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी? सिकंदर लोदी के शासनकाल में। किस युद्ध में भारत में अंग्रेजों का शासन दृढ़ता से स्थापित हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764। बार बार रिपीट हो रहा है। ब्राह्मी लिपि का अर्थ उद्घाटन किसने किया था? तो जेम्स प्रिंसेस ने। और इन्हीं को अभिलेखों का खोजकर्ता भी अभिलेखों को पढ़ने का सर्वप्रथम जो है इन्होंने ही प्रयास किया था। महावीर के देहांत के बाद जैन धर्म का आध्यात्मिक नेता कौन था? सुधर्मण।
जब 1833 में राजा राममोहन राय का निधन हुआ तब ब्रह्मा समाज का नेतृत्व किसने संभाला था? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ऐहोल अभिलेख किसकी कीर्ति का विवरण है? तो पुलकेशिन द्वितीय का। किस देवी देवता को गायत्री मंत्र समर्पित है? तो सावित्री को। किस मौर्य शासक के पश्चिम एशिया के शासक सेल्यूकस निकेटर के साथ वैवाहिक संबंध थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना था? तो उपगुप्त के प्रभाव से। किस मुगल सम्राट को उसके सिक्कों पर बांसुरी या वीणा बजाते हुए प्रस्तुत किया गया था? तो समुद्रगुप्त को। प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी? तो हरिसेन ने। प्रयाग होगा यहाँ पे। दिल्ली सल्तनत के किस सेनापति ने लूटमार के लिए भारत में कन्याकुमारी पर आक्रमण किए और किसके शासनकाल में? तो मालिक काफूर ने किए थे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। नेक्स्ट देखते हैं दिल्ली सल्तनत के किन दो इतिहास लेखकों की ऐतिहासिक कृतियों का नाम तारीख ए फिरोज शाही है? तो बर्नी और शम्स ए सिराज। अफीम की कृतियों का। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन किस मुगल इमारत में रखा हुआ है? तो दिल्ली के लाल किले के दीवानी आम में रखा हुआ है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला पहला शासक कौन था? तो शाहजहां। हैदराबाद के निजाम के राजवंश का क्या नाम है? तो आसफ जाही। किसके वासराय काल में 1885 में 3 शहरों कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी? तो जॉन लॉरेंस के शासनकाल में। किसके? जॉन लॉरेंस के शासनकाल में। पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। और ये कब हुआ था? 1774 में हुआ था कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। किस गुप्त शासक को अपने शासन के अंतिम काल में बौद्ध को अपनाया और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो कुमारगुप्त प्रथम ने। मोहम्मद गजनी ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किए थे? तो 17 बार किए थे। और पहला आक्रमण कब किया था? तो 1001 में लगभग। और अंतिम कब किया था? तो 1027 में किया था। गुजरात का सोमनाथ मंदिर किस देवता को समर्पित? शिव को। वास्को डी गामा प्रारंभ में भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा था? तो कालीकट पर पहुंचा था, जो कि केरल में पड़ता है। 10वें गुरु गोविंद सिंह ने अपने बाद किसको सिख का गुरु मनोनीत किया था? तो ग्रंथ साहिब को। दिल्ली से दौलताबाद हेतु राजधानी के स्थानांतरण का आदेश किसने दिया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो हाजी बेगम ने। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने की सुविधा प्रदान की थी? तो जहांगीर ने। लोकप्रिय गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में। किस तुर्क लूटमार की नीति छोड़कर भारत में स्थायी शासन की नीति अपनाई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की? फतेहपुर सीकरी में। प्लासी के युद्ध के समय मुगल साम्राज्य का शासक था आलमगीर द्वितीय। ये फिर से रिपीट हुआ, जो रिपीट हो रहे हैं उनको छोड़ रहे हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन 2 देवों को संबंधित हैं? तो इंद्र और अग्नि को। चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में किस धर्म को अपनाया? जैन धर्म को। कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी गई है? तो गांधार कला को। पुष्टि मार्ग के संस्थापक हैं बल्लवाचार्य। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर, राजस्थान में। 1764 में बक्सर की युद्ध की समाप्ति कौन सी संधि से हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि से। झांसी को किस नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनाया गया था? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? तो मातृ देवी की, प्रकृति देवी की और स्वास्तिक चिन्ह की। नृत्य करती नारी की कांस्य की मूर्ति सिंधु सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुई? तो मोहनजोदड़ो से, जिसे मृतकों का टीला भी कहते हैं। आर्य शब्द का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में। कनिष्क सम्राट किस धर्म के अनुयायी थे? तो महायान शाखा के। कनिष्क के समकालीन प्रमुख विद्वान थे? तो अश्वमेघ, नागार्जुन और वासुमित्र। खारवेल कहाँ के शासक थे? तो कलिंग के। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने।
रॉबर्ट क्लाइव भारत में किस पद पर कार्य करने के लिए आया था? तो क्लर्क के रूप में। जैन धर्म की मुख्य भाषा थी प्राकृत और बौद्ध धर्म की मुख्य भाषा क्या थी? तो पाली। नंद वंश के संस्थापक और अंतिम सम्राट थे तो महापद्मानंद, और संस्थापक थे महापद्मानंद, अंतिम थे घनानंद। किस वंश को समाप्त करके चोल राज्य की स्थापना हुई थी? तो कांची के पल्लव वंश को। हिजरी संवत का प्रारंभ कब और इसका संबंध किस ऐतिहासिक घटना से है? तो 622 में हजरत मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना पलायन करने के संबंध, उसी टाइम जो है हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस युग के सम्राट के समय हुआ था? तो औरंगजेब के साथ। बंगाल के विभाजन को किसने निरस्त किया था? तो हार्डिंग के द्वारा। हार्डिंग द्वितीय द्वैध शासन को दोषपूर्ण बताते हुए इसे 1772 में किसने समाप्त किया था? तो वारेन हेस्टिंग ने। अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के बीच तीसरा कर्नाटक युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया था? तो वांडीवास में। इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी और सुजान राय किस मुगल सम्राट के शासनकाल में थे? तो शाहजहां के शासनकाल में। किस वंश के ध्वंसावशेषों पर चोल राज्य की स्थापना हुई थी? तो कांची के पल्लव वंश के ध्वंसावशेषों पर। कालिदास की रचनाओं में मेघदूत, ऋतुसंहार, विक्रमोर्वशी और रघुवंश में से कौन सी नाटक की श्रेणी में आती हैं? तो ये केवल विक्रमोर्वशी है। अन्य तीनों रचनाएं महाकाव्य की श्रेणी में आती हैं। अलाउद्दीन बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए जाना जाता था और किस लिए करता था? तो सैनिकों की शक्ति में वृद्धि और मध्यस्थों पर नियंत्रण करने के लिए बाजार नियंत्रण प्रणाली लाने वाला पहला शासक था अलाउद्दीन खिलजी। गुलाम वंश के प्रारंभिक 4 शासकों का अनुक्रम क्या था? तो सबसे पहले था ऐबक, आराम शाह, शमसुद्दीन, इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान। तंजावुर का शिव मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? तो राजा ने। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में कोलकाता में। दिल्ली की सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नासिरुद्दीन महमूद था। कौन सा शिलालेख कलिंग युद्ध की विवत्सता का वर्णन करता है? तो 13वां शिलालेख। किससे संबंधित? कलिंग युद्ध से। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम है तो पहले आया था वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। अशोक के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक। बिंबिसार किस वंश के शासक थे? तो हर्यक वंश के। गुप्त वंश का साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था तो श्रीगुप्त। किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में अपना प्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो जहांगीर की अनुमति से। प्रथम 6 मुगल सम्राटों का सही क्रम क्या है? तो पहले बाबर, फिर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और बाद में औरंगजेब। अंतिम शासक मुगल का कौन था? कमेंट करके बताएं। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला। किस आक्रमणकारी ने कोहिनूर हीरा लूटा था? तो नादिर शाह ने। नर्मदा के तट पर हर्षवर्धन किसने परास्त किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने। अशोककालीन अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता पाई थी तो प्रिंसेस ने। अपने साम्राज्य को दारुल इस्लाम का एक भाग समझने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था तो इल्तुतमिश। मयूर सिंहासन का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो शाहजहां के शासनकाल में। शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्रिमंडल में सर्वोच्च स्थान था तो पेशवा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रेसिडेंसी कौन सी थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रेसिडेंसी थी सूरत। देशी रियासतों पर ब्रिटिश सत्ता के प्रभुत्व का अंत किसके द्वारा किया गया था? तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा। संगम साहित्य की रचना किसके राजकीय संरक्षण में हुई थी? तो पांड्य संरक्षण में। किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी बने? तो उपगुप्त के प्रभाव में आकर। फिर रिपीट हुआ है ये। गुप्त युग किसके द्वारा और कब प्रारंभ किया गया था? तो गुप्त युग चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा 320 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति। किस पुर्तगाली गवर्नर ने 1511 में कृष्णदेवराय के साथ मित्रता की संधि की थी? तो अल्मोड़ा ने। गोलकुंडा के राजा कहलाते थे कुतुब शाही। एपिग्राफी से क्या अभिप्राय है? तो शिलालेखों का अध्ययन। सिंधु सभ्यता का प्रारंभ किस काल में हुआ था? तो आदि ऐतिहासिक काल में। कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सुरकोटदा क्रमशः कहाँ है? तो राजस्थान, सिंध,
पंजाब और गुजरात में। दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाला पहला एकमात्र हिंदू से परिवर्तित हुआ मुस्लिम कौन था? तो नसरुद्दीन खुसरो। मेवाड़ के राजा राणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में किसने मुगल सेना का नेतृत्व किया था? तो राजा मान सिंह ने। किस वायसराय के शासनकाल में 3 प्रमुख शहरों कलकत्ता, मद्रास और बम्बई हाईकोर्ट के स्थापित हुए थे? तो जॉन लॉरेंस के शासनकाल में। मीर कासिम ने अवध के नवाब और मुगल सम्राट के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ने की एक संधि की थी। अवध के उस नवाब का क्या नाम था? तो शुजाउद्दौला। किस हड़प्पाकालीन स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य मिला है? तो रंगपुर और लोथल से। कालिदास की प्रमुख ग्रंथ था अभिज्ञान और अन्य कौन थे? शकुंतलम, मेघदूत, मालिका विघ्नमित्रम, रघुवंश, ऋतुसंहार, कुमार संभव, पुप्पुआ और ऋविलासम। किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा में शिव का कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने। फिरोज तुगलक के 37 वर्षों के लंबे शासनकाल में सिर्फ एक अमीर ने राजद्रोह किया था, वो कौन थे? तो शमसुद्दीन दगमानी। दिल्ली सल्तनत के किस सेनापति ने लूटमार के लिए दक्षिण भारत में कन्याकुमारी तक आक्रमण किया और यह आक्रमण करके किसके शासनकाल में हुए थे? तो मालिक कफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। बिना दुर्ग के अकेला सैंधव नगर कौन सा था? तो चान्होदड़ो। सैंधव सभ्यता के किस नगर से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो सुरकोटता से। किस वेद ग्रंथ में सर्वप्रथम गोत्र का प्रयोग हुआ है? तो अथर्ववेद में। अकबर के शासनकाल का राजसंबंध के प्रवर्तक थे? तो राजा टोडरमल। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने। स्वतंत्र सिख राजा के संस्थापक थे? तो महाराजा रणजीत सिंह। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसने प्रारंभ किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। मुगलों के विरुद्ध शिवाजी ने कौन सी युद्ध नीति अपनाई? तो छापामार युद्ध नीति। संगम साहित्य किस भाषा में थी? तो तमिल भाषा में। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी संगीतियाँ क्रमशः कहाँ हुई थी बौद्ध की? तो गिरिराज, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर में। चीनी बौद्ध यात्रियों हेनसांग, वानहुनसी, इत्सिंग और फयान के भारत में आगमन का ऐतिहासिक क्रम था? तो सबसे पहले आया था फयान, फिर हेनसांग, फिर वानहुनसी और फिर लास्ट में कौन आया था? इत्सिंग। राजकुमार सलीम के भड़काने पर किसने अकबर के कार्यालयी इतिहास लेखक अब्दुल फजल की हत्या की थी? तो वीर सिंह बुंदेला ने। अकबर के शासनकाल में विद्वानों के समूह ने महाभारत का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया। इस फारसी अनुवाद को क्या कहते थे? तो रजमनामा। हम्पी विजयनगर में विट्ठल स्वामी मंदिर, वरदराज मंदिर और कृष्ण स्वामी मंदिर किस शासक ने बनवाए थे? कृष्णदेव राय ने। भारत में पुर्तगाली राजधानी कहाँ थी? तो गोवा में। कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? तो 13 वर्ष। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? तो हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर। कलकत्ता में डेविड हरे तथा अलेक्जेंडर डफ के साथ काम करके हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो हिंदू कॉलेज की स्थापना का श्रेय राजा राम मोहन राय को जाता है। शेख मोइनुद्दीन बख्तियार काकी और फरीद उद दीन गज ए शंकर कौन थे? तो प्रसिद्ध चिश्ती संप्रदाय के ये संत थे। किस स्थान के उत्खनन में तांबे की मुहर प्राप्त हुई? तो हड़प्पा के उत्खनन में। कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी? तो इम्पोर्टेंट है ये मेसोपोटामिया की। महात्मा बुद्ध का जन्म, निर्वाण और ज्ञान की प्राप्ति की तिथि क्या थी? तो वैशाख पूर्णिमा। कौटिल्य ने किस भाषा में अर्थशास्त्र लिखा था? संस्कृत में। मंगोलों ने सबसे पहले किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम एक वस्त्र निर्माणशाला की स्थापित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। तैमूर का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो महमूद शाह के शासनकाल में।
अंग्रेजों ने हुगली में 1651 में अपनी प्रथम कोठी किसकी अनुमति से बनाई थी? तो शाह शुजा की अनुमति से। किसके विरुद्ध अंग्रेजों ने अवध के मध्यस्थ राज्य के रूप में रखा था? तो मराठों के विरुद्ध। किस विदेशी यात्री ने कहा कि भारत में दास प्रथा नहीं है? तो मैगस्थनीज। गंगा और सोन के संगम पर पटना किसने बनवाया था? तो उदयन ने। पटना के निर्माणकर्ता कौन है? उदयन। महाबलीपुरम किसके शासनकाल में प्रसिद्ध था? तो पल्लवों के शासनकाल में। तंजौर का राजा राजराजेश्वर किस वंश के राजा ने बनवाया था? जो तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर है उसे चोल वंश के शासकों ने बनवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन सा यात्री भारत भ्रमण के लिए आया था? तो फहियान। पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार मंसूर किस मुगल सम्राट के दरबार में था? तो जहांगीर के दरबार में। अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी था? तो अलाउद्दीन खिलजी का। नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो मोहम्मद शाह के। कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया था? तो जमींदारों के साथ में। किस बौद्ध आचार्य का मिलिंद के साथ महत्वपूर्ण वार्तालाप हुआ था? तो आचार्य नागसेन का। किसने अपने अभिलेख सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में बनवाए थे? तो रुद्र दामन ने। किस शासक ने प्राचीन भारत में जैन श्वेतांबर संप्रदाय को दक्षिण भारत में फैलाया था? तो संप्रति ने। मौर्य वंश में अशोक के अतिरिक्त किस अन्य शासक ने देवानपरी की उपाधि धारण की? तो दशरथ ने। किस शासक ने गुप्त वंश के राष्ट्रीय चिन्हों को गरुड़ की जगह मयूर का वो चित्र बनवाया था? तो कुमारगुप्त ने। मलिक मोहम्मद जायसी किस शासक के राज दरबारी थे? तो शेरशाह सूरी के। बैरम खां 1556 से 60 तक अकबर के शिक्षक रहे। उनकी हत्या करने और किस स्थान पर हुई थी? तो उनकी हत्या की थी मुबारक खान ने पाटन गुजरात में। किस शासक के राज्यकाल में उत्तराधिकार के युद्ध प्रारंभ हुए थे? तो शाहजहां के राज्यकाल में। उत्तराधिकार के किस युद्ध को राजकुमारों का युद्ध कहा जाता है? तो सामोगढ़ का युद्ध। मजहरनामा किन लोगों ने तैयार किया था? तो अबुल फजल फैजी और शेख मुबारक ने। वैदिक साहित्य थी तो एक ग्रामीण सभ्यता। प्रयाग प्रशस्ति किस गुप्त शासक की प्रशंसा की गई थी? तो समुद्रगुप्त की। खिलजी वंश की स्थापना कब हुई थी? तो 1290 में। सिंधु सभ्यता में वास्तविक स्वास्तिक किसे प्रदर्शित करता है? तो सूर्य उपासना को। हिंदू बादशाही का आदर्श किस पेशवा ने रखा था? तो बाजीराव प्रथम ने। किस शासक ने भूमापन में जरीब का प्रयोग किया था? तो जरीब का प्रयोग करने वाले प्रथम शासक कौन थे? प्रथम शासक थे शेरशाह सूरी, जिन्होंने जीटी रोड की स्थापना की थी। और गुलाम वंश का अंतिम शासक था कैकूबाद। किस मुगल शासक ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। सिंधु सभ्यता की सर्वोत्तम कलाकृति किन्हें कहते थे? तो मोहरों को। किस अंग्रेज को जहांगीर में 400 जात का मनसब प्रदान किया था? जहांगीर ने 400 जात का मनसब प्रदान किया था तो कैप्टन हाकिंस को। फर्रुखसियर से फरमान प्राप्त करने वाले अंग्रेजी शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो जॉन सरमैन ने। अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन किसकी सेवा में था? तो रीवा के राजा थे रामचंद्र बघेल, उनके शासनकाल में था। उनके दरबार में कौन था? तानसेन। उसके बाद में अकबर के दरबार में आया। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था, तो फिर से रिपीट हुआ। ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी स्थानांतरित करने वाला बंगाल का नवाब था तो मुर्शिद कुली खां। भारत में अंग्रेजी राज की प्रारंभिक अवस्था में अंग्रेजों को पराजित करने वाला शासक था तो हैदर अली। वह स्तंभ कहाँ है जिस पर अशोक का शांति संदेश और समुद्रगुप्त की सैन्य विजयों का विवरण है? तो प्रयाग स्तंभ में। उस राजवंश का क्या नाम था जिसने सत्ता हत्याई और जिसका अंत भी हत्या से हुआ था? तो शुंग वंश।
सिंधुकालीन सभ्यता के किस स्थान से सूती कपड़ों के प्रयोग के प्रमाण मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तांबे का। मनसबदारों को नगद वेतन के बदले दिए जाने वाले राजस्व क्षेत्र को क्या कहते थे? तो जागीर। निजामुद्दीन औलिया से स्वतंत्रता प्राप्त करने शत्रुता मानने वाला सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक। किस शासक ने आईने दहसाला पद्धति प्रारंभ की थी? तो अकबर ने। अष्टप्रधान समिति का विघटन किसने किया था? संभाजी ने। मुगल शासन में वह मंत्री जो सेना का प्रधान था क्या कहलाता था? मीर बख्शी। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो नसीरुद्दीन महमूद के। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम क्या है? तो पुर्तगाली, अंग्रेज, फिर डच और लास्ट में फ्रांसीसी। इसका क्रम है, ट्रिक भी है इसकी, पुत्र आड़ा डैड फंसा करके। तो इसमें सारे यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित दिए हुए हैं। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव राजा लक्ष्मण सेन के दरबार को सुशोभित करते थे। राजा लक्ष्मण सेन देव कहाँ के शासक थे? तो बंगाल के। विजयनगर 1336 और बहमनी 1347 राज्यों के उदय के समय दिल्ली में कौन शासक था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। दिल्ली सल्तनत का कौन सा राजा सुल्तान मंगोल का आक्रमणकारी और चंगेज खां का समकालीन था? तो इल्तुतमिश। किस स्थान पर विजयनगर साम्राज्य की पुरानी राजधानी थी? तो हम्पी। मामल्लपुरम के रथ स्मारकों का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? तो पल्लव शासकों ने। मुगल सम्राट औरंगजेब किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करता था? वीणा का। ऋग्वेद काल में निष्क किस अंग में पहनने वाला गहना था? तो गले में पहनने वाले अंग को क्या कहते थे? निष्क। दिल्ली के किस सुल्तान के अनुसार पृथ्वी पर ईश्वर का साया तथा उसका वाइस रीजेंट था? तो गयासुद्दीन बलवान। अकबरनामा तथा आईने अकबरी पुस्तकें लिखी थी अबुल फजल ने। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद से में हैं? तो अथर्ववेद में। आयुर्वेद ये भी रिपीट हुआ। संगम साहित्य की रचना किन शासकों के संरक्षण में हुई थी? तो पांड्य राजाओं। मनसब देने की प्रथा किस सुल्तान ने प्रारंभ की थी? तो इल्तुतमिश ने। किस मुगल शासक ने जागीरदारी प्रथा की नींव डाली थी? अकबर ने। किस मुगल शाह ने आईने दहसाला पद्धति शुरुआत की थी? अकबर ने। दक्षिण का कबीर किस भक्ति संत को कहते हैं? तो तुकाराम को। किस मराठा शासक के समय मराठा राज्य संघ सिद्धांत पर आधारित साम्राज्य में परिवर्तित हो गया था? तो शाहू के शासनकाल में। किस मुगल सेनापति ने शिवाजी को पुरंदर संधि 1665 पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया था? तो राजा जयसिंह ने। जयवंत तालुकदार किस खेल से संबंधित हैं? तीरंदाजी से। विवेकानंद राय मेमोरियल कहाँ है? तो कन्याकुमारी के में। और सप्तगोड़ा के लिए कौन सा स्थान जाना जाता है? महाबलीपुरम, जो कि तमिलनाडु में है। भारत के कुंभ मेला का स्थल कहाँ है? तो 4 जगह पे होता है कुंभ मेला, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। पहुना से याद कर सकते हैं इसको ट्रिक से। पहुना। पहुना। संगीत रत्नाकर के ग्रंथकार कौन थे? तो सारंगदेव। प्रसिद्ध चित्र शकुंतला वियोग किस चित्रकार की कृति है? तो राजा रवि की। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रमुख नृत्य? आंध्र प्रदेश का। लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था आगरा। नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं स्वीडिश अकादमी द्वारा। अपने साहित्यिक कृतियों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में योगदान हेतु राष्ट्र कवि का सम्मान किसे प्रदान किया गया था? तो मैथिली शरण गुप्त को। किसकी समाधि के कारण नादेसर गुरुद्वारा सिखों का पवित्र स्थल माना जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह की समाधि के कारण। अष्टांग मार्ग की अवधारणा किसका विषय है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन का। किस धर्म ने अणुव्रत सिद्धांत है? तो जैन धर्म में। माधवी दुल किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी? तो उड़ीसी नृत्य की। किस देश ने अपने समय को पीछे कर उसे भारतीय मानक समय के तुल्यकालित किया था? तो श्रीलंका ने। रक्षा प्रबंधन कॉलेज कहाँ है? सिकंदराबाद में। 2 लाइव्स पुस्तक के लेखक हैं
विक्रम सेठ। सर्वे ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के अधीन है? सुरक्षा मंत्रालय से। नासिक किन नदियों के किनारे पर अवस्थित है? तो गोदावरी नदी के किनारे। वान और मान किसके लघुक्रम हैं? तो ये कंप्यूटर का यहाँ पर प्रश्न दिया है। भारत के किस वायसराय के शासनकाल में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी? तो इरविन के शासनकाल में। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भारत का रक्षा मंत्री कौन था? तो वी.के. कृष्ण मेनन। नील की खेतियारी की घोर व्यथा और बागान मालिकों की क्रूरता दर्शाने वाले नील दर्पण नाटक के रचनाकार थे? तो दीनबंधु मित्र नील दर्पण के रचनाकार थे। गरुड़ किस देश की सरकारी विमान सेवा कंपनी है? तो इंडोनेशिया की। इंडियन पेट्रोकेमिकल लिमिटेड किसकी अनुशंसी कंपनी है? रिलायंस की। जामनगर में कार्यरत रिफाइनरी किसकी कंपनी है? रिलायंस की। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे विजय केलकर। तो ये करंट अफेयर के क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, हमें हिस्ट्री के देखने हैं बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को। जादू टोना तंत्र मंत्रों का संग्रह किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। ऋग्वेद में अघन्या फिर से रिपीट हुआ। सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया संस्कृति की देन है, या कथन किसका था? तो हीलर और गार्डन का। उत्खनन में गोदी के अवशेषों कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो लोथल से। यूनानी कला के सम्मिश्रण कला का किस शैली का विकास हुआ था? तो गांधार शैली का। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो उद्रंड। लोधी सुल्तान कौन था? तो अफगान था। फिरोज तुगलक के शासनकाल में किस एक अमीर ने विद्रोह किया था? तो मलिक शमसुद्दीन शाह ने। रजिया सुल्तान के सिक्कों पर उसका क्या नाम अंकित था? तो रजियत-द्वीन। भारत में संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत हुआ था? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के किनारे किस हड़प्पा सभ्यता के स्थल की खोज 1922 में हुई थी? तो हड़प्पा का मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी, हड़प्पा की नहीं। चतुर्थ बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में और कहाँ आयोजित की गई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में, कुंदन विहार में। भारतीय संस्कृत के 4 पुरुषार्थ कौन कौन से थे? तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट कल आएगा।